नमस्कार दोस्तों। रामायण की कहानी में सिर्फ श्री राम की सीता से विवाह है, वनवास व रावण से युद्ध की कहानी ही नहीं है। इस कहानी के पीछे भी कई कहानियाँ छिपी हुई है जो मन में उठ रहे कई प्रश्नों के उत्तर देती है। हम सभी जानते हैं कि रावण को मारने के बाद भगवान श्री राम माता सीता को लेकर वापस अयोध्या आए थे, लेकिन एक धोबी के कहने पर उन्होंने माता सीता को अपनी चौखट से बाहर निकाल दिया था। हम सभी के मन में सवाल आता है कि दूसरों के साथ न्याय करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी ही पत्नी के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया था। सीता माता को वन में अपनी गर्भावस्था का समय व्यतीत करना पड़ा। फिर उनके 2 पुत्र लव और कुश हुए। महलों में राज करने वाली सीता माता ने 14 वर्ष के वनवास के बाद भी महलों का सुख नहीं भोगा। इसके पीछे की कहानी उन्हें मिले एक श्राप की है। ये बात तब की है जब सीता माता अपने बाल्यावस्था में थी। एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। सीता माता कहाँ छिपी हो? सखी सीता तो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। सीता कहाँ छुपी हो? सखी सीता तो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। लगता है सीता किसी वृक्ष के पीछे छिप गई है। सखियों से खेलते खेलते सीता माता की नज़र एक तोते के जोड़े पर पड़ी जो उसी वृक्ष पर बैठा था जिस वृक्ष के पीछे सीता छिपी थी। दोनों तोते आपस में कुछ बातें कर रहे थे जिन्हें सीता माता बड़े ही ध्यान से सुनने लगी। मादा तोते ने नर तोते से कहा, एक दिन इस संसार में राम नाम का बड़ा ही प्रतापी राजा होगा और उसका विवाह बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी सीता को होगा। हाँ प्रिय, तुमने बिल्कुल सही कहा। राजकुमारी सीता भाग्यशाली होगी जो उन्हें राजा राम के रूप में वर मिलेगा। ये दोनों तो मेरे ही विषय में वार्तालाप कर रहे हैं, मुझे इन्हें पकड़ना होगा, सीता माता ने सोचा। अपना नाम सुनते ही सीता ने दोनों तोतों को पकड़ लिया और अपने साथ राजमहल में ले आई। उन्हें अपने बारे में जानने और दिलचस्पी हुई। हमें छोड़ दो, हमें मत पकड़ो, हमें जाने दो, डरो नहीं, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। तुम दोनों जिस विषय में बातें कर रहे थे उस विषय के बारे में तुम्हें कहाँ पता चला? हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं। हमने वो सारी बातें महर्षि वाल्मीकि के मुख से सुनी है। जब वो अपने शिष्यों को बता रहे थे तब हम वहीं थे। जिस राजा जनक की पुत्री सीता के बारे में तुम लोग बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। मुझे राजा राम के बारे में और बातें जाननी है। तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहो, मुझे इस बारे में और बात बताना, तुम्हें यहाँ सारी सुख सुविधा मिल जाएगी। राजकुमारी सीता की बात सुनकर दोनों तोते घबरा गए। हम गगन पक्षी हैं, पिंजरे में बंद होकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, हमें आज़ाद कर दीजिए। जब तक मेरा विवाह राम से नहीं हो जाता तुम्हें यही रहना होगा। अच्छा, मैं तुम्हें आज़ाद कर देती हूँ, पर ये मेरे साथ रहेगी। मैं गर्भवती हूँ और पति से वियोग नहीं कर सह सकती, मुझे भी जाने दो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम मेरे पास ही रहोगी। सीता का बालक मन ये बातें नहीं समझ सका। जब तक राम से उनका विवाह नहीं होगा वो उसे नहीं छोड़ेगी। इसके बाद मादा तोता दुखी हो गई और क्रोध में उसने सीता माता को श्राप दे दिया। राजकुमारी सीता, मैं तुम्हें ये श्राप देती हूँ, जिस तरह तुमने मुझे गर्भावस्था के दौरान मेरे पति से अलग किया है वैसे अपनी गर्भावस्था के दौरान तुम्हें भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहकर मादा तोते ने अपने प्राण त्याग दिए और उसी समय उसके दुख में नर तोते ने प्राण त्याग दिए। सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद जब वो गर्भवती हुई तो उन्हें अपने पति से अलग रहना पड़ा। ये श्राप भी इस बात की वजह है बना। कहते हैं कि जिस धोबी के कहने पर श्री राम को अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ा वो पिछले जन्म में वही तोता था जिसने सीता माता को श्राप दिया था।